कितने एफर्ट लगाते हैं, कितने मेहनत करते हैं अपने घर को सुंदर बनाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए, ताकि हमारे घर में अच्छी वाइब्स भी आ सके और जो इसकी ब्यूटी है वो भी इनहेंस हो सके। इसके लिए हम तरह-तरह से कोशिश करते रहते हैं, तरह-तरह की चीज़ों को अपने घर में लाते रहते हैं। इसी सीरीज़ में मैं अब ऐड ऑन करने लग गई हूँ अपने घर में इंडोर प्लांट्स, जिससे मेरे घर की खूबसूरती तो बढ़ेगी ही साथ जो हमारे घर का वातावरण होता है, ऑक्सीजन का लेवल होता है, वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है इंडोर प्लांट्स को घर पे रखने से। अगर आप भी किसी मेट्रो सिटी से हैं, जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ, यहाँ पे पॉल्यूशन का लेवल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बहुत ज़्यादा होता है। घर के अंदर भी हवा में उतनी प्योरिटी नहीं होती है, जितनी की होनी चाहिए। मतलब एक हेल्दी एयर बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसे में देखिए एयर प्यूरीफायर तो बेस्ट ऑप्शन है ही, बट अगर इस चीज को हम नेचुरल चीजों से सॉल्व करें तो वो और भी ज्यादा इफेक्टिव होगा। अगर आप भी किसी ऐसे सिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ की एयर क्वालिटी थोड़ी सी खराब है, तो आप भी अपने घर में इंडोर प्लांट्स रख सकते हैं। प्लांट्स को लगाना काफी इजी होता है। 10 से 15 दिन में एक दिन धूप दिखा दिया या बाहर के खुले हवा में रख दिया तो भी ये प्लांट सरवाइव कर जाते हैं। जब नर्सरी में प्लांट्स को लेने गई थी तो वहीं पे मुझे वर्मी कंपोस्ट भी दिख गया, मीन्स केचुए वाली खाद, जो कि 50 रुपए का पैकेट मिल रहा था। उसको भी मैंने ले लिया। इससे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जब भी हम इसको यूज करते हैं तो इसको या तो मिट्टी में अच्छी तरह से मिला लीजिए और फिर मिट्टी को गमले में फिल करिए, या तो इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि एक लेयर गमले में मिट्टी की डाल दी, देन दूसरी लेयर थोड़ा सा छिड़काव कर दिया इस वर्मी कंपोस्ट का। इससे भी जब हम सिंचाई करते हैं ना तो दोनों लेयर्स आपस में मिक्स हो जाती हैं और आपकी मिट्टी बहुत ही फर्टाइल हो जाती है। हमारे किचन से भी कुछ ना कुछ ऐसा वेस्ट हर टाइम निकलता रहता है जिनको यूज करके हम नेचुरल फर्टिलाइजर आराम से फ्री में बना सकते हैं। जैसे सब्जियों के छिलके हो गए, फ्रूट्स के छिलके हो गए, प्याज, लहसुन, ये सब के छिलके हो गए। इन सब से हम आसानी से घर पे ही नेचुरल फर्टिलाइजर बना सकते हैं, रोज के रोज बना सकते हैं। तो कुछ हैक्स अगर हम यूज करते हैं ना तो हमारे ढेर सारे पैसे तो डेफिनेटली बचते ही हैं, साथ में ऐसी चीजें हमें मिल जाती हैं जो कि मार्केट में शायद नहीं मिलती हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस में ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे मैं नेचुरल फर्टिलाइज़र को घर पे बनाती हूँ और कितनी आसानी से बना लेती हूँ। और इन फर्टिलाइज़र्स को कभी आप यूज़ करके देखिएगा, कितनी जल्दी-जल्दी आपके प्लांट्स ग्रो करते हैं। मैंने भी अपनी ये फ्रेंड से सीखा है, तो कहीं से भी कुछ अगर सीखने को मिलता है ना, तो मैं ज़रूर सीख लेती हूँ कि हाँ, मेरे आने वाले लाइफ में ये मेरे टाइम को भी बचाएगा, पैसे को तो बचाएगा ही साथ जो डेवलपमेंट है ना चीजों का हमारी लाइफ में, वो बहुत आसानी से हो जाएगा। थोड़ी सी प्लानिंग करके अगर काम किया जाए ना तो हमारा टाइम भी बच जाता है, मेहनत भी बच जाती है। जैसे मैंने ये प्लानिंग कर ली थी कि प्लांट्स को लगाते टाइम मुझे क्या-क्या तैयारियां करनी है। प्लास्टिक की सीट बिछा ली थी, मीन्स बोरे को जिसमें सामान आता है राशन का उसको भी मैं रख लेती हूँ। देखिए आज वो काम आ ही गया। इससे फर्श पे बहुत कम मिट्टी गिरी है और मुझे क्लीनिंग करने में बहुत ही कम टाइम लगा। जब भी हम प्लांट्स को लगाएं तो बरसात का मौसम बेस्ट होता है। इससे प्लांट्स क्या होता है ना कि मरते नहीं हैं, आराम से सेटल हो जाते हैं। प्लांट्स को लगाने के बाद थोड़ी देर धूप में या बाहर रोशनी में जरूर ही रख दीजिए, भले ही वो इंडोर प्लांट्स ही क्यों ना हो। बरसात का टाइम है, बालकनी में हल्का हल्का सा बारिश का फुहारा आते रहता है और मॉइस्चर वाला सीजन प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे प्लांट सरवाइव ज्यादा दिन करते हैं और इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी ही हो जाती है। साथ ही साथ जो पत्तियां वगैरह गंदी होती है ना बरसात के पानी से, वो भी आसानी से धुल जाती हैं। मेरी तरह आप भी इसमें बहुत प्राउड फील करते होंगे कि आजकल का जो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम है पूरी तरह से प्रैक्टिकल बेस्ड हो गया है। बच्चों को कोई भी नॉलेज देना है तो उसका प्रैक्टिकल करने को जरूर बोलते हैं, चाहे वो स्कूल में कराया जाए या कभी कभी घर से करके लाने को बोलते हैं।
मेरे बेटे को मिला है स्प्राउट मेकिंग का प्रोजेक्ट। सीड जर्मिनेशन कैसे होता है, स्प्राउट्स कैसे बनते हैं, प्रोटीन डाइट क्या होता है, ये सारी चीजें मेरा बेटा इस चीज से सीख जाएगा। तो रात में चने को और मूंग को भिगा के मैंने रख दिया था, ओवरनाइट सोक किया हुआ है। अब मेरा बेटा खुद से ही इसको स्प्राउट बनने तक के प्रोसेस में ले जाएगा। उसको ये भी पता चलेगा कि देखिए स्प्राउट्स खाना हेल्दी भी होता है, साथ में सीड जर्मिनेशन कैसे होता है, प्लांट कैसे ग्रो करता है, कैसे उसमें लीव्स आती हैं। तो है ना, कितनी सारी नॉलेज देखिए एक प्रोसेस से ही मिल गई। और एक हमारा टाइम था जब एजुकेशन सिस्टम सिर्फ बुक तक ही लिमिटेड होता था। इस लेवल में जब हम थे, छोटे बच्चे थे, तब तो बुक में ही था। बाद में जब थोड़े बड़े हुए तब प्रैक्टिकल होने लगा। तो एक कॉटन के क्लॉथ में मैंने इसको छान के बांध के रख दिया है और अब इससे बनेगा स्प्राउट अगली मॉर्निंग तक। उसको भी वीडियो में जरूर शेयर करूंगी कि कैसे स्प्राउट चाट बना के मेरा बेटा ले जाने वाला है स्कूल में। ये मेरा डेली का रूटीन भी है और मैं अपने हर वीडियो में शेयर करती हूँ कि रोज घर के एक कॉर्नर की क्लीनिंग मैं जरूर करती हूँ। इवन ये भी कह सकते हैं कि डीप क्लीनिंग जरूर करती हूँ। और आज है फ्रिज की बारी। काफी टाइम से फ्रिज की क्लीनिंग नहीं हुई थी। फ्रिज काफी गंदा हो गया था। अगर मैं इसे सिर्फ कपड़े से, मीन्स गीले कपड़े से पोंछती हूँ तो भी वो उतना साफ नहीं होगा। अगर फ्रिज कभी ज्यादा ही गंदा हो जाए, या आप चाहते हैं कि एक बार आप क्लीनिंग कर दें और फ्रिज महीने भर आपको क्लीन ना करना पड़े, तो गीले कपड़े से पोंछने की बजाय आप फ्रिज के जितने भी अटैचमेंट्स हैं उनको निकाल के अच्छे से सोप से वॉश कर लीजिए। जो बर्तन धोने वाला आप कोई भी जेल यूज करते हैं या सोप यूज करते हैं, उसी से स्क्रबर से अच्छे से घिस के साफ कर दीजिए। इस प्रोसेस से क्या होता है ना कि आपका फ्रिज काफी टाइम तक क्लीन बना रहता है। और ये स्पॉन्ज वाइप की हेल्प से मैंने अच्छे से फ्रिज को अंदर से भी क्लीन कर दिया। देन सारे अटैचमेंट पंखे की हवा में ही सूख गए। गर्मी इतनी ज्यादा है कि अलग से इनको वाइप आउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वन बाय वन फेस्टिवल का सीजन स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी। बहुत सारे काम हमारे घरों में रहते हैं, गेस्ट का आना जाना होता है। ऐसे में मैं यही तरीका यूज करती हूँ कि पहले से ही देखिए क्लीनिंग करना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि एक साथ फेस्टिवल के टाइम में मेरे ऊपर बर्डन ना पड़े। हमें बच्चे भी देखना है, घर की नॉर्मल क्लीनिंग भी करनी है, बाकी सब काम भी तो करने होते हैं, खाने पीने की भी चीजें बनानी होती हैं। ऐसे में जो हमारे घर की डीप क्लीनिंग होती है ना, अगर हम 10 दिन पहले से एक एक कोने की करना स्टार्ट कर दें, अगर हम रेगुलरली डीप क्लीनिंग नहीं भी करते हैं तो भी हमारा घर एकदम फेस्टिवल रेडी हो जाता है। बिफोर मैरिज जब भी मेरी मम्मी मुझे क्लीनिंग का काम सिखाती थी, तो मैं एक मिस्टेक हमेशा करती थी कि एक जगह को तो क्लीन कर दिया, जो टारगेट है उसकी सफाई तो कर दी, बट उस स्पेस को गंदा करके ही छोड़ देती थी। और मेरी मम्मी हमेशा एक लाइन बोलती थी कि एक जगह को साफ करने का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरी जगह को गंदा करके छोड़ दें। अपनी इस हैबिट को धीरे धीरे चेंज करते करते आज आदत इतनी अच्छी हो गई है कि पहले ये प्लानिंग जरूर कर लेती हूँ कि जहां की भी सफाई करने वाली हूँ, तो उससे ये ना हो कि दूसरा स्पेस मेरा गंदा हो जाए। इससे क्या होता है देखिए, मेहनत भी कम लगती है, टाइम भी कम लगता है, और आगे आने वाले काम के लिए ना हमें मोटिवेशन भी मिल जाती है। अगर आप भी बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल या उड़ीसा से, तो ये गमछे आपको वहां की याद जरूर दिला देंगे। हम रहते हैं दिल्ली में और यहाँ पे इस टाइप के गमछे नहीं मिलते हैं, बट ऑनलाइन शॉपिंग ने जिंदगी को कितना ही आसान बना दिया है। सारी चीजें सारी जगह पे आसानी से मिल जाती हैं, डिलीवर हो जाती हैं एक दो दिन में ही। मैंने इसे ऑर्डर किया है अमेज़न से। पहले तो डाउट था कि क्या ये क्वालिटी वाइज अच्छा निकलेगा या नहीं, बट इट्स ऑसम। सेम वही क्वालिटी जो हम वेस्ट बंगाल से, मीन्स कोलकाता, जब घर जाते हैं तो लेके आते हैं, विथ ब्यूटीफुल कलर्स एंड सॉफ्ट एंड फैब्रिक। और हाँ, एक थैंक यू कार्ड भी मिला है इसके साथ, जिसपे कि बहुत प्यारा सा मैसेज लिखा हुआ है। ये पूरी तरह से हैंडमेड है, और जहां से हमने परचेस किया है उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज लिखा है इसमें कि जो हैंडमेड चीजों की शॉपिंग है उसको वैल्यू देने के लिए आप सभी का शुक्रिया, ऐसे कुछ लिखा हुआ है।
साथ ही साथ एक लाइन ये भी लिखी हुई है कि इस गमछे को यूज करने से पहले अगर नॉर्मल पानी में ही हम ओवरनाइट सोक कर देते हैं, भिगा के रख देते हैं, तो इस गमछे का जो फैब्रिक है और भी सॉफ्ट हो जाता है। पूरी तरह से कॉटनी फैब्रिक है, एकदम वाइब्रेंट कलर के साथ। तो देखिए ना, ऑनलाइन शॉपिंग ने जिंदगी को सच में कितना ही आसान कर दिया है। शाम का टाइम और शाम की चाय एक ऐसा टाइम होता है जो हमारे घर में बहुत ही पॉजिटिव एंड रोमांटिक वाइब क्रिएट करती है। हमारी फैमिली पूरी साथ होती है, हमारे हस्बैंड आ चुके होते हैं ऑफिस से घर। तो ऐसे टाइम को मेरा मानना ये है कि हमें रोज ही सेलिब्रेट करना चाहिए कुछ अच्छे चीजों के साथ। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन तो यही होगा कि चाय के साथ कुछ बढ़िया सा स्नैक हो जाए। वैसे तो हम लोग घर पे मार्केट से लाई हुई चीजें रखते ही हैं, उनको यूज करते ही हैं। बट यहाँ पे मैं एक आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पोहे का जो नमकीन होता है, भूजा चिवड़ा भी जिसको यूपी बिहार में कहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से, अलग अलग तरीके से इसको हर स्टेट में बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली को भून के निकाल लिया है, डीप फ्राई कर लिया है और तेल में फिर डाला है लंबे लंबे स्लाइस किए हुए प्याज, करी पत्ता, मीठी नीम, थोड़े से लहसुन कट करके डालने से इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है। साथ में डाला है हरी मिर्ची चॉप करके, थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और इसको लो फ्लेम पे बहुत अच्छे से हम भून लेंगे। ये मोटा वाला पोहा है, अगर आपके पास पतला पोहा है तो उससे और भी ज्यादा अच्छा बनता है। मेरे पास अभी यही पोहा अवेलेबल था तो इसी से मैंने बना लिया। देखिए कितने अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। देन इसमें जो भुनी हुई मूंगफली थी वो मैंने ऐड कर दिया और चाय के साथ गर्मा गर्म पोहे का जो नमकीन होता है, पोहे का जो चूड़ा बोल सकते हैं, वो रेडी हो गया। बरसात के मौसम में ऐसी सब चीजों को शाम में खाने का मजा, फैमिली के साथ चाय को एंजॉय करने का मजा ही कुछ और है। तो सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीजों के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम लाइफ स्टाइल विद रितु मिश्रा।